7 मई को शेयर बाजार में कई बड़े स्टॉक्स पर नजर रहने वाली है। इनमें तिमाही नतीजों और कॉरपोरेट ऐलान के चलते हलचल दिख सकती है। ऐसे में इन 15 स्टॉक्स में आज तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम। फिनटेक कंपनी 197 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम ने मार्च तिमाही में 183 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में 554 करोड़ का घाटा था। कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष में 552 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये पिछले साल 663 करोड़ के घाटे से बड़ा सुधार है। ये ग्रोथ ज्यादा ट्रांजैक्शन, साउंड बॉक्स सब्सक्रिप्शन और फाइनेंशियल सर्विसेज के बढ़ते इस्तेमाल से आई है। मीशो। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने मार्च तिमाही में मजबूत सुधार दिखाया। कुल आय बढ़कर 3646.98 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल 2526.61 करोड़ रुपए थी। कंपनी का घाटा घटकर 166.34 करोड़ रुपए रह गया, जो एक साल पहले 1391.38 करोड़ रुपए था। ये प्रदर्शन ऑपरेशनल सुधार और बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। बिरला सॉफ्ट। आईटी सर्विसेज कंपनी बिरला सॉफ्ट ने मजबूत तिमाही प्रदर्शन दिखाया है, जहां नेट प्रॉफिट 44.1% बढ़कर 175.9 करोड़ रुपए पहुंचा। रेवेन्यू 2.4% बढ़कर 1349 करोड़ रुपए रहा, जबकि ईबीडा 44.6% बढ़कर 249.1 करोड़ रुपए हो गया और मार्जिन 13.2% से बढ़कर 18.5% तक पहुंच गया। मुथूट माइक्रोफिन। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की मुथूट माइक्रोफिन घाटे से निकलकर मुनाफे में आ गई है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 71.1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल इसी अवधि में 401.1 करोड़ का घाटा था। नेट इंटरेस्ट इनकम 20.1% बढ़कर 400.3 करोड़ रुपए रही, जो बेहतर कलेक्शन और ऑपरेशनल सुधार का संकेत है। बजाज ऑटो। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज ऑटो ने तिमाही में दमदार प्रदर्शन किया है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 34% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू 31.8% चढ़ा और ईबीडा 35.6% बढ़ा। मार्जिन सुधरकर करीब 21% पहुंच गया। कंपनी ने 46.94 लाख शेयरों के बायबैक को मंजूरी दी है। 150 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान किया। रैडिको खीतान। शराब बनाने वाली कंपनी रैडिको खीतान ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट 95% बढ़कर 179.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि रेवेन्यू 15.3% बढ़कर 1503 करोड़ पहुंचा। ईबीडा में 60.3% की तेजी आई और ये 284.5 करोड़ रुपए रहा, जबकि मार्जिन 13.6% से बढ़कर 18.9% हो गया। ब्लू स्टार। एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सॉल्यूशंस देने वाली ब्लू स्टार का नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 227 करोड़ रुपए हो गया। श्री सीमेंट। सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट का मुनाफा घटकर 532 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू बढ़कर 5643 करोड़ पहुंच गया। ईबीटीए घटकर 1251 करोड़ रहा और मार्जिन 26.35% से गिरकर 22.17% हो गया। कंपनी ने 70 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। कैंसाई नेरोलैक। पेंट सेक्टर की कंपनी कैंसाई नेरोलैक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट मामूली गिरावट के साथ 121 करोड़ रहा। रेवेन्यू बढ़कर 1873 करोड़ हो गया। कंपनी ने 2.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर और 2 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि तिमाही में नेट प्रॉफिट 41.1% घटा और रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा। ईबीटीए 12.3% गिरकर 364.7 करोड़ रहा और मार्जिन 28.5% से घटकर 25.1% हो गया। रेमंड लाइफस्टाइल। रिटेल और लाइफस्टाइल सेक्टर की कंपनी रेमंड लाइफस्टाइल का घाटा घटकर 45 करोड़ रुपए रह गया। रेवेन्यू 18.9% बढ़कर 1776.5 करोड़ पहुंचा। ईबीटीए 118.5 करोड़ रहा और मार्जिन 1% से सुधरकर 6.7% हो गया। पीबी फिनटेक। फिनटेक सेक्टर की कंपनी पीबी फिनटेक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 170 करोड़ से बढ़कर 261 करोड़ हो गया। रेवेन्यू भी बढ़कर 2061 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल 1508 करोड़ था। सीईएससी। पावर और यूटिलिटी सेक्टर की कंपनी सीईएससी का नेट प्रॉफिट 17.4% बढ़कर 439 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 5.6% बढ़कर 4096 करोड़ हो गया। हालांकि ईबीटीए 8.5% घटकर 743 करोड़ रहा और मार्जिन 20.94% से गिरकर 18.14% हो गया। वारी एनर्जीज। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी वारी एनर्जीज की एक यूनिट ने द्वारका में 300 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए एसईसीआई के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जो कंपनी के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा।